एक खानदान ने शहर के बाहर एक पुरानी हवेली में मुंतकिल होने का फैसला किया। ये एक जबरदस्त मौका था और शहर की हलचल से दूर सुकूनत की ख्वाहिश में वो इसका इंतखाब कर बैठे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामान यहाँ मुंतकिल किया, अजीबो गरीब बातें होने लगे। रात के वक्त दीवारों में सरगोशियां सुनाई देती थीं, इतनी मध्यम के कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन इतनी बुलंद कि उनके जिस्म में सनसनाहट दौड़ जाती। बच्चे साया आदमी की बात करते थे जो उनके कमरे के कोने में खड़ा होता था। शुरू में वालिदैन ने इसे बच्चों की ख्याली बातें समझा, लेकिन फिर खानदान ने खुद महसूस करना शुरू किया कि चीजें अपनी जगह से हल रही थी। कुर्सियां खुद ब खुद झूलने लगे, दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगे, जबकि वो पूरी तरह बंद थे। एक शाम माँ ने तहखाना में कुछ पुरानी बक्स लेने के लिए जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सीढ़ियां आतर रही थी, इसने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। पलट कर देखा, लेकिन कुछ ना था, सिर्फ सर्द हुआ थी। इसने बक्सों की तरफ दोबारा रुख किया और इसका दिल अचानक दहल गया। वो बक्स इसकी नहीं थी। तहखाने के कोने में एक छोटी सी धूल से ढकी हुई चारपाई पड़ी थी और इसके साथ एक टूटा फूटा पुराना गुड़िया रखा था। इसने गुड़िया को हाथ लगाया और अचानक रोशनी मध्यम होने लगी। फिर वो सरगोशियां दोबारा सुनाई दे, इस बार ज्यादा वाज़े और साफ, जैसे वो इसके पीछे से आ रही हो। अब यहाँ से जाओ, आवाज ने सरगोशी की। खौफ से वो ऊपर दौड़ कर वापस आई, लेकिन जब वो ऊपर पहुंची तो इसने अपने खानदान को हाल में खड़ा पाया, जैसे वो किसी चीज को घोर रहे हो। उनकी आंखें खिली हुई थी, बेहरकत, जैसे वो अपने जिस्मों पर काबू ना पा रहे हो। अम्मा, इसकी बेटी ने लरजते हुए कहा, वो यहाँ है। साया आदमी, वो कहता है कि हम इसके हैं। इसी लम्हे अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरे घर में एक सांस की तरह आवाज आने लगी, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हो। खानदान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। सरगोशियां तेज तर होती गईं, हर तरफ से आती, जैसे वो उनके अर्द गिर्द घेरा डाल रही हो। और फिर एक लम्हे में सब कुछ खामोश हो गया। अब वो खानदान कभी नजर नहीं आया। हवेली अब तक खड़ी है, खाली और बेनिशान। लेकिन रात के वक्त अगर अब ध्यान से सुने तो अब उनकी सरगोशियां सुन सकते हैं, जो कभी बच कर ना निकल सके।